नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोन धारक हैं, आपने किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है, चाहे वह ऑटो लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो आज का ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम की सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोरेटोरियम की सुविधा क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि आरबीआई और सभी बैंक अपने ग्राहकों और उन लोगों को लोन में फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी ईएमआई को आगे बढ़ा सकें। अगर आपने भी ईएमआई आपकी चलती है, मासिक किस्त आप जमा करते हैं, लोन लिया है, तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। कुछ सवालों जो कि आपके जहन में आ रहे होंगे, उन सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा और उनका जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये मोरेटोरियम की सुविधा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है और ईएमआई आप पे करते हैं, मंथली पे करते हैं, तो किसी भी लोन पर ईएमआई के भुगतान की अवधि को बढ़ा देना या टाल देने की प्रक्रिया को ही मोरेटोरियम कहा जाता है। जैसा कि लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू कर दिया गया था, उसके बाद से ही आरबीआई ने कहा था कि जो भी ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं वो 3 महीने के लिए टाल दी जाए, और ये सुविधा सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को दी थी। ये सुविधा थी मार्च, अप्रैल और मई के लिए। अब ये फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप ईएमआई देते थे तो इन 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए आपको ईएमआई पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो या ऑटो लोन हो, तो आपको ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी, अभी पे नहीं करनी पड़ेगी, आगे जाके इसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये होती है मोरेटोरियम की सुविधा। अब सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बैंक से संपर्क करें। अगर आप शुरुआत से ही इस मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और अगर आगे भी लेना चाहते हैं अगले 3 महीने के लिए, तो आप अपने बैंक से संपर्क करें। और नहीं भी लेना चाहते हैं, अब आप ईएमआई पे कर सकते हैं, तो तब भी आपको अपने बैंक से संपर्क करना है और अपनी मोरेटोरियम की सुविधा को बंद कराना है और अपनी रेगुलर किस्त ईएमआई शुरू करवाना है। अब आप पूछेंगे कि ये ईएमआई की सुविधा हमें लेनी चाहिए या मोरेटोरियम की सुविधा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कुछ लोगों की यहाँ पर नौकरियाँ चली गई थी, कुछ लोगों की सैलरी में कटौती हो गई थी, या कुछ लोगों ने ऐसे कारोबारों के लिए लोन लिया था, व्यापार के लिए लोन लिया था, जो कारोबार और व्यापार अभी बंद हैं। तो इस वजह से वो लोग अभी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, किल्लत है। तो ऐसे लोगों के लिए मोरेटोरियम की सुविधा ले लेनी चाहिए ताकि तत्काल की ये पैसों की दिक्कत उनकी दूर हो जाए। और जिन लोगों को इस लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे ईएमआई पे कर सकते हैं, तो उनको ये मोरेटोरियम की सुविधा नहीं लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मोरेटोरियम की सुविधा के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात किया जाए तो जो लोग अभी ईएमआई पे नहीं कर सकते उनके लिए तत्कालिक फ़ायदा तो है ही है कि उन्हें अभी तत्काल में पैसों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, तो उन्हें ईएमआई पे नहीं करनी पड़ रही है अभी तत्काल समय में। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर कस्टमर्स को ये हो जाता है, जो बढ़ी हुई रकम है या जो इस दौरान ईएमआई पे नहीं करने पर जो इंटरेस्ट बनता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर, वो आपसे आगे बैंक किसी न किसी तरह ले ही लेता है। मगर दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है अगर आप ये सुविधा लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एसबीआई से होम लोन लिया है, वो भी 30 लाख रुपए का, और जिसकी पे करने की अवधि 15 साल है, और अगर आप ये 3 महीनों के लिए मोरेटोरियम की सुविधा लेते हैं, अपनी ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो लगभग आपको 2 लाख रुपए का अतिरिक्त ब्याज आपकी राशि पर, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर चुकाना होगा, जो कि आपकी लगभग 6-7 ईएमआई के बराबर की होगी। यानी कि अंततः आपको तो ये अमाउंट पे ही करना है आगे चल के। तो यहाँ पर ये आपको नुकसान हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कार लोन लिया है, 6 लाख रुपए का लोन लिया है और जिसकी अवधि चुकाने की 5 साल है, और अगर आप ये मोरेटोरियम की सुविधा में ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं अभी 3 महीने के लिए, तो लगभग 20,000 रुपए का अतिरिक्त
ब्याज आपको चुकाना होगा, जो कि आपकी लगभग 2 EMI के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर आप ये सुविधा अभी लेते हैं तो बाद में आपको एनी हाउ आपको ये अमाउंट पे करना है, ये इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो अब सवाल आता है कि अब ये पेमेंट आपको कैसे करनी होगी आगे चल के। तो इसके लिए बैंकों ने अपने ग्राहकों को कुछ सुविधा दी है, कुछ विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि जो भी अमाउंट अगर आपने अभी तक 3 महीने में EMI पे नहीं किए हैं तो जो भी इंटरेस्ट बना है उस इंटरेस्ट को आप जून माह में इकट्ठा पे कर सकते हैं और जून से अपनी रेगुलर EMI को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा पहले चली करती थी। दूसरा विकल्प यह है कि अभी तक का जो भी इंटरेस्ट बना हुआ है उस इंटरेस्ट को आप बाकी जो बकाया रकम है उसकी EMI में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बराबर बराबर, ताकि ये आगे चल के आप उस इंटरेस्ट को EMI के साथ पे करें। इससे ये होगा कि आपकी EMI का अमाउंट बढ़ जाएगा और आप ये सारा अमाउंट पे कर पाएंगे। तीसरा विकल्प ये है कि आप जो भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट है इस समय अवधि का उसको भी आप एडजस्ट करा सकते हैं आगे की अवधि के लिए, यानी कि आपकी EMI का अमाउंट उतना ही रहेगा मगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक आपकी EMI चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल 12 साल तक आपका पेमेंट चलना है तो हो सकता है कि 12 साल के बाद भी कुछ महीनों तक आपको EMI पे करनी पड़े। तो अब लास्ट सवाल ये आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए इस हालात में, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की एडवाइस यही है कि अगर सबसे पहले तो आप अपने बैंक को संपर्क करें। आप अगर सक्षम हैं तो आप EMI देते रहें रेगुलर, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप ये सुविधा ले सकते हैं और इसका इंटरेस्ट बाद में पे कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने बैंक से संपर्क करनी है। अगर आपकी EMI नहीं कट रही है तो तुरंत बैंक को संपर्क करें कि भाई इसका क्या कारण है, आपकी EMI क्यों नहीं काटी जा रही है। और अगर आपको ये सुविधा लेनी भी है तब भी आपको बैंक से संपर्क करना है कि ये सुविधा हमें प्रदान की जाए, क्योंकि मॉरेटोरियम की सुविधा सिर्फ बैंक अपने ग्राहकों कस्टमर्स की मंजूरी सहमति पर ही ये प्रदान करता है, वैसे ही ये प्रदान नहीं की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होगी। अगर आप बैंक के ग्राहक हैं और आपने अगर लोन लिया है तो आप ये सुविधा के बारे में पूरी तरह जान गए हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। इसी तरह की और भी जानकारी मैं आप तक लाते रहूँगा। तब तक के लिए सुनते रहिए बात पते की बाय एनजे, और मेरा YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की जानकारी आप तक हमेशा आते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।